हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ग्राउंड स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 6 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 से 7 फरवरी के बीच में। इंटरफेथ हार्मोनी वीक दोस्तों, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने के लिए, सभी धर्म में सद्भाव की भावना रहे, उसके लिए ये 1 से 7 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस ऋतु बाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो अभी हाल ही में जस्टिस ऋतु बाहरी दोस्तों, ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं, ऋतु बाहरी। इससे पहले अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला न्यायाधीश बनी थी तो वो बनी थी फातिमा बीबी, और किसी राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो बनी थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। ये उत्तराखंड की बनी है जस्टिस ऋतु बाहरी। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वो बनी थी ऋतु खंडूरी, ऋतु खंडूरी। जस्टिस ऋतु बाहरी जी को दोस्तों राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने शपथ दिलाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण सचिव पहले अपूर्व चंद्र थे, अब बने हैं संजय जाजू। संजय जाजू, ये रही इनकी इमेज दोस्तों, संजय जाजू की। इनको अभी नियुक्त किया गया है सूचना एवं प्रसारण सचिव के तौर पर। अगर बात करें पवन कुमार की, तो ये वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं भी हाल ही में। और समीर कुमार सिन्हा, इन्हें रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक पर नियुक्त किया गया है, महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध तमिल अभिनेता ने तमिलगा वेत्री कजगम नामक अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है? तो अभी हाल ही में थलपति विजय ने, थलपति विजय ये प्रसिद्ध तमिल अभिनेता हैं और इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है तमिलगा वेत्री कजगम। और इन्होंने फैसला किया है कि ये 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़के सीधे 2026 के चुनाव को टारगेट करेंगे। जो विधानसभा चुनाव होंगे उस पर ये जी जान से अपनी पार्टी को उतारेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो स्वास्थ्य सचिव दोस्तों, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अपूर्व चंद्रा को। अपूर्व चंद्रा जी को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये 1988 बैच के आईएएस हैं। कौन है? 1988 बैच के दोस्तों, ये आईएएस हैं, महाराष्ट्र कैडर के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को दोस्तों शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ये बद्रीनाथ जो धाम है उसके मुख्य पुजारी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है? तो 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा पुस्तक गवर्नमेंट, ये दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी ने दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किया है, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए कौन से पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर पोर्टल और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, ये दोनों ही पोर्टल शुरू किए गए हैं। उपरोक्त दोनों इसका राइट ऑप्शन है। अगर बात करें घर पोर्टल की, तो इसका फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं जो ट्रैक चाइल्ड पोर्टल है, ये पोर्टल देश भर में जो लापता और पाए गए बच्चे हैं उन पर नजर रखने के लिए केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल। अगर बात करें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो ये हैं स्मृति ईरानी, जिनका पूरा नाम है स्मृति जुबेर ईरानी। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कितने नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो भारतीय रेलवे के लिए जो अभी हाल ही में बजट पास हुआ है केंद्र में, अंतरिम बजट, उसमें 3 नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। 3 नए कॉरिडोर।
ये पीएम गति शक्ति पहल के अनुरूप इसमें 3 महत्वपूर्ण आर्थिक रेलवे गलियारों की स्थापना की जाएगी, जिसकी घोषणा की है किसने? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने इसकी घोषणा की है। तो जो पहला कॉरिडोर होगा वो होगा ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, यानी महत्वपूर्ण संसाधनों के कुशल परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। वहीं अगर बात करें दूसरे नंबर पर कौन सा कॉरिडोर रहेगा, तो ये रहेगा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। भारत के सभी बंदरगाहों को जोड़ने के लिए ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। और तीसरे नंबर का जो कॉरिडोर है वो है उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर, यानी भीड़ भाड़ को कम करने और परिचालन दक्षता में सुधार लाने के लिए ये उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न, ऑनलाइन गेमिंग के एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक जिम्मेदार गेमिंग वातावरण के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। ये क्या है? तो डिजिटल डिटॉक्स दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल और गेमिंग क्षेत्रों में संयम और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम को रोकना है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसी में ना लगे रहें, आंखों पर तनाव ना लें, नींद में खलल होती है इससे दोस्तों, है ना। सामाजिक मेलजोल में कमी आ रही है बच्चों के, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों से इसे जोड़ा जा रहा है। तो इस पे थोड़ा सा प्रतिबंध लगाने के लिए ये डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।